आप कहते हैं कि परमात्मा रहमो रहीम है, कर्मो करीम है। तो क्या परमात्मा की इतनी बड़ी सृष्टि में परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ सभी जीव सुखी ही सुखी रहें, कोई दुखी हो ही ना? जब आप कहते हैं कि ईश्वर जगत के कण कण में विद्यमान है और वह अपनी ही सृष्टि को बराबर निहार रहा है, तो क्या वो ऐसा इंतजामात नहीं कर सकता कि सभी जीव सुखी हों? बहुत सुंदर सवाल है, लेकिन अज्ञान से भरा हुआ। कैसे? ये व्यवस्था तो उसने पहले से ही कर रखी है। आप जानते नहीं तो इसमें दोष आपका है। कौन कहता है कि ईश्वर ने ये व्यवस्था पहले से ही नहीं कर रखी है? आप कहते हैं कि क्या ईश्वर ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता कि सभी सुखी ही सुखी हों? निश्चित, ईश्वर भी तो यही सोचता है और उसने व्यवस्था भी ऐसी ही की है कि सभी सुखी हों सुखी हों। वो कब चाहता है कि सभी दुखी हों? लेकिन तुम समझ नहीं पाए ईश्वर की सृष्टि के नियमों को। सबसे पहले तो उसने तुम्हें बंधन नहीं दिया है। गौर से समझना, इस बात के ऊपर बड़ा बाबेल खड़ा होता है। नास्तिकों की किताबें अक्सर इन्हीं तर्कों से भरी होती हैं परमात्मा को असिद्ध करने के लिए कि परमात्मा नहीं है। जो आपने की ये सवाल नास्तिकों के सवाल है, तर्क नास्तिकों के तर्क। अगर ईश्वर है तो फिर दुख क्यों है? बिल्कुल ठीक है। तो इसे समझने की चेष्टा करें तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि कसूर किसका। ईश्वर नहीं चाहता कि तुम दुखी हो, इसीलिए उसने व्यक्ति को स्वतंत्र बनाया। इस स्वतंत्रता के भीतर अपनी प्रभुता को सिद्ध कर गया। सबसे पहली बात, ईश्वर। कैसे? क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता कि मेरे पुत्र मेरे बच्चे जंजीरों से बंधे हों। मालूम, जंजीरों से बंधा हुआ पुरुष कभी सुखी हो सकता है? आप जेल से इतना क्यों डरते हैं? कैद खाने से इतना क्यों डरते हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता छीन ली जाती है अगर तुम्हें कैद कर लिया जाता है। स्वतंत्रता को छीन ना जाए, इसकी तुम सदा ही कामना भी करते हो और प्रयास भी करते हो। तुम्हारी स्वतंत्रता छिन ना जाए, ये तुम्हारी इच्छा है और ये प्रभु की भी इच्छा है। तो तुम्हारी इच्छा को मूर्त रूप दे दिया प्रभु ने तुम्हें आजादी देकर कि तुम आजाद हो, तुम बंधन में नहीं हो। पहली बात, ईश्वर ने तुम्हें आजादी दी, वो तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा मित्र, वो तुम्हारा प्रेमी या तुम्हारा दुश्मन? दुश्मन तुम्हें कैद कर लेगा, प्रेमी तुम्हें आजादी देगा।
इसलिए मैं कहा करता हूं कि अगर तुम्हें किसी से प्रेम है और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं इसे कैद कर दूं, जो कि स्वभावतः मैं प्रेमी और प्रेमिकाओं के स्वभाव में देखता हूं, जिससे प्रेम हो गया क्या गुनाह हो गया? तुम उसको कैद कर लेना चाहते हो? जल्दी से इसके साथ शादी कर लो, इसको बांध लो 7 फेरों में। एक ब्राह्मण मेरे पास आए, कर्मकांडी ब्राह्मण। मुझे कहने लगे जो बाकी तो सब ठीक है, ये जो हम 7 वचन लेते हैं फेरों के वक़्त और 7 आटे की हम लकीरें डाल दिया करते हैं, और वो 7 लकीरें लड़की से भी कहा जाता है कि अगर तुम्हें मंजूर है तो इन्हें मिटा दो। लड़के से भी कहा जाता है कि अगर तुम्हें ये 7 वचन मंजूर हैं तो इन्हें मिटा दो। तो ये जहाँ तक तो ठीक, लेकिन बाबा जी मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि वो पाँव के अंगूठे से क्यों मिटाई जाती हैं? मैंने कहा बड़ा सुंदर सवाल है आपका। वो जो 7 वचन हैं वो ब्राह्मण ने लिए हैं, वो स्त्री ने नहीं लिए। पहली बात, ब्राह्मण ने उच्चारण किए कि ये वचन आपसे स्त्री मांगती है और ये वचन आपसे पुरुष मांगता है। बिना पूछे जाओगी नहीं, पर पुरुष के साथ नहीं जाओगी। और स्त्री कहती है कि कोई गाय खरीदोगे, कोई चीज़ खरीदोगे, मुझे बता के मेरी अनुमति के बिना नहीं खरीदोगे। ऐसे ऐसे 7 बकवास वचन आज के समाज में निरर्थक हैं। ये 7 वचन आप मुझे बता दीजिए, कोई भी वचन इनमें सार्थक हो, और किसी भी वचन पे आदमी या स्त्री निभते हो, सब बकवास। तो उस पंडित जी ने मुझे पूछा कि ये क्यों मिटाई जाती हैं पाँव से? मैंने कहा ये इसलिए मिटाई जाती हैं कि उधर से स्त्री कहती है कि मेरी जूती तले है और मिटा देती है उसको। ये 7 वचन मेरी जूती के नीचे, इसीलिए पाँव के अंगूठे से ठा मिटा देती है उसको, उठाओ। और उधर से फिर आदमी कौन सा कम होता, वो भी पाँव के अंगूठे से कि मेरे भी जूतों के थे। इसका ये मतलब होता है। वो थोड़े सकुचा है, कहते आप भी अर्थ ऐसे करते हो जो आपने सोचे नहीं होते। मैंने कहा आप भी प्रश्न ऐसे उनसे वायदे मांगते हो जो निभाए नहीं जा सकते। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। आज कलयुग के ज़माने में भी तुम वही सड़े गले वायदे, गाय खरीदोगे, भैंस खरीदोगे, मुझसे पूछ के खरीदोगे। गाय भैंस का ज़माना है क्या? अमूल पैकेट का ज़माना है। वो आपसे पूछ लेंगे खरीदने के नहीं, वो आपसे ही पूछ के खरीदते। ये भी कोई बात हुई? लोग ऐसे ऐसे प्रश्न में मुझसे कर लिया करते। खैर, प्रश्न पूछा है, सुंदर प्रश्न है, और सभी नास्तिकों का ये प्रश्न है। ये दुनिया जो इतनी नास्तिक है, उनमें से एक प्रश्न ये उनकी मुख्य प्रश्नों के भीतर आता है कि अगर ईश्वर है तो दुख क्यों देता है? अगर ईश्वर है तो दुख क्यों देता है? दुख क्यों? प्रश्न जायज है, ठीक भी लगता है, लेकिन ठीक है नहीं। क्यों ठीक नहीं? क्योंकि तुम चाहो तो सुखी रह सकते हो, तुम चाहो तो दुखी रह सकते हो। इट्स योर चॉइस टू बी हैप्पी और टू बी एनॉयड। ये तुम्हारी रुचि है कि तुम दुखी होना चाहते हो या सुखी होना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है। ईश्वर ने तो तुम्हें आजादी दे दी, पहली बात तो उसने अपना प्रेम प्रकट कर दिया आपके सामने।
कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आपका बैरी नहीं हूँ, मैं आपको आज़ादी देता हूँ। देखो, अगर किसी को आज़ादी मिल जाए तो कितना खुश हो जाता है। आज़ादी देना पुण्य का काम है, आज़ादी छीन लेना पाप कर्म है। तो ईश्वर ने कम से कम इतना पाप तो नहीं किया कि आपको जेल की शिक्षों में डाल दे कि आप ये कर सकोगे, ये नहीं कर सकोगे, ये कीजिए, ये ना कीजिए। बहुत से व्यक्ति मुझसे पूछ लेते हैं कि ईश्वर ने ये करो, ये ना करो, ऐसी कोई किताब क्यों नहीं लिखी। वैसे तो हमारे वैदिक धर्म के लोग कहते हैं कि ईश्वर ने वेद जो लिखे हैं वो ईश्वर ने लिखे हैं, लेकिन कहाँ ईश्वर ने लिखे। वेद को ईश्वरीय वाणी भी स्वीकार कर ली जाए तो भी मेरी दृष्टि से पर्याप्त होगी। ईश्वर भला ऐसी बातें लिखा करता है जो आपके वेदों में लिखी हुई हैं। पागल हुआ है क्या ईश्वर? ऐसी ऐसी बातें क्या गनाऊं आपको मैं। भरे पड़े हैं ऐसे वाक्य, ऐसे श्लोक जो मुझे भी बोलते हुए सोचना पड़ेगा कि इंद्र से ऐसी मांगे की जाती हैं। भगवान कहेगा कि मुझसे ये चीजें मांगो। भगवान ने लिखा है कि हे इंद्र मुझे ये दे दो, हे इंद्र मुझे ये दे दो। ईश्वरीय वाणी भी इसको कह दें तो पर्याप्त है। ईश्वर ने लिखे हैं मेरी दृष्टि से वो आपका ईश्वर शुभ नहीं है जिसने ऐसी ऐसी बातें लिखी। अगर सभी उसके बच्चे हैं तो फिर वो ये नहीं कहेगा कि इंद्र से या मुझसे सिर्फ अपने लिए मांगो, कभी नहीं कहेगा। सभी उसके पुत्र हैं, सभी के लिए मांगो। हम भी प्रार्थना करते हैं। इससे तो मनुष्य ही अच्छा, जो मनुष्य ये कहता है कि हे ईश्वर सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, कोई रोगी ना हो। धन धान्य के भंडारी, सबके पास धन धान्य हो। मांग करते हैं हम। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथ को, शुभ शुभ देखें सभी, भद्रता पूर्वक देखें, भद्र पुरुषों की तरह, भद्र स्त्रियों की तरह देखें। सब भद्र भाव देखें, शुभ भावना से देखें, संसार को प्रेम की भावना से देखें, प्रेम युक्त भावना से देखें इस संसार को। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, सुंदर मार्ग के, सन मार्ग के, सत मार्ग के, शुभ मार्ग के ऊपर चलने वाले हों सभी। सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया ना कोई होवे, कोई भी दुखी ना हो। ईश्वर सृष्टि में प्राणधारी, वो सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं मांगते हो तुम ही अच्छे उससे। तो सृष्टि में प्राणधारी, कोई भी प्राणधारी, वो चाहे बिल्ली है, चाहे कुत्ता है, चाहे शेर है, कोई भी दुखी ना हो। हे ईश सब सुखी हो। हम कामना ही किया करते हैं, लेकिन आपको पता है, अगर आपने ये पूछा है कि आप ये कहते हो कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और दूसरी तरफ व्यक्ति दुखी भी होता है, व्यक्ति सुखी भी होता है,
ये सभी मेरी बातों का सबूत है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसका अर्थ क्या है कि तुम स्वतंत्र हो। ईश्वर ने तुम्हारी आजादी छीनी नहीं है। तुम गुलाम नहीं हो। यू कैन डू वट एवर यू लाइक टू डू। तुम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो। ईश्वर ने आपकी आजादी को बरकरार रखा। क्या गुनाह कर दिया? कोई गुनाह नहीं किया। मेरी दृष्टि में कोई भी व्यक्ति मेरी इन बातों से अलग से राय न ही रखता होगा। ईश्वर ने हमें आजाद किया, इसमें उसने कुछ गलत किया। किस बात से आपके भीतर और शास्त्रों के भीतर विवाद है? आप कहते हो कि दुख क्यों है, तो मैं कहता हूं कि पाप क्यों करते हो। पाप क्यों करते हो? ईश्वर थोड़ा ही कहता है कि तुम पाप करो। तुम कहते हो दुख क्यों है, मैं कहता हूं पाप क्यों करते हो। तुमने कभी ऐसा नहीं पूछा कि मैं सुखी क्यों हूं। पूछो, मैं कहूंगा क्योंकि तुम पाप नहीं करते हो, तुम पुण्य करते हो। तुम ये पूछते हो दुख क्यों है। दूसरे अर्थों में तुम चालाक बनने की चेष्टा करते हो। बाबा नानक ने कहा है कि तुम्हारा मन सहस सियाणपा लख होवे तो एक न चले नाल। सहस सियाणपा लख होवे, हजारों लाखों तुम सियाने बनने की चेष्टा करते हो, परंतु तुम्हारी एक नहीं चलती, क्योंकि उसका सिद्धांत बड़ा अटल है। पाप करोगे दुख होगा। तुम पूछते हो दुखी क्यों है, दुख क्यों है। मैं कहता हूं पाप क्यों करते हो। तुम उल्टे सवाल पूछते हो। तुम कहते हो दूसरा सुखी क्यों है। मैं कहता हूं कि दूसरा सुखी तो है कि दूसरा पुण्य करता है। तुम कहते हो कि नहीं, दूसरा तो पाप करता है लेकिन वो तो मजे में है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर बबूल का बीज अभी बोया है तो अभी कांटा थोड़े ही चुभेगा। तुम कहते हो मैं तो पुण्य बहुत करता हूं पर मुझे अच्छा फल नहीं मिलता। मैं कहता हूं गुठली अभी ही बीजी है, अभी तो फलीभूत होने दो, अंकुरित होने दो, पौधा बनने दो, पेड़ बनने दो, फूल लगने दो, फल लगने दो, आम बढ़ने दो, आम को पकने दो, आम को रस बरसाने दो, फिर आप चख के देखना कि स्वादिष्ट है या स्वादिष्ट नहीं है। कहाँ गलती होती है? तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल गलत है। जिन मुद्दों पर तुम ईश्वर को नकारते हो वो प्रश्न ही गलत है। क्या मायने रखते हैं तुम्हारे मुद्दे जब प्रश्न गलत करोगे? तुम 2 और 2 4 की बजाय अगर कहोगे 2 और 2 बराबर है 0 तो तुम गलत हुए ना। मैथ का फार्मूला क्या काम करेगा? 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तुम क्या करते हो? तुम कहते हो 2 प्लस 2 बराबर है 0। ऐसा कैसे हो जाएगा? तुम कहते हो करें तो पाप, दुख क्यों है? करें तो पाप, मिले सुख। तो ईश्वर तुम्हारा गुलाम हो गया। ईश्वर का सिद्धांत तुम्हारे कंप्यूटर में फिक्स होने जा रहा है अगर पाप करोगे तो। ईश्वर भी उसे तब्दील नहीं करेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला उसने बना दिया सभी के लिए बना दिया। अगर किसी के लिए भी वो फर्क रखेगा तो वो न्यायकारी
से गिर जाएगा। वो न्यायकारी है। उसने आपके कंप्यूटर में एक फॉर्मूलेशन फिट कर दिया, वो अपनी फॉर्मूलेशन से काम करेगा, उसमें ईश्वर बिल्कुल बाधा नहीं डालता। इसलिए मैं कहता हूं, तुम अगर दुखी हो तो उसका कुल कुल मात्र कारण तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही। अगर तुम सुखी हो तो उसका कुल मात्र कारण तुम ही हो। कभी मत कहना कि दूसरा सुखी क्यों है, कभी मत कहना कि मैं दुखी क्यों हूं, कभी मत कहना कि वो पाप कर रहा है और सुख है, कभी ये मत कहना कि मैं पुण्य कर रहा हूं और मैं दुखी हूं। नहीं, सभी बातों का जवाब मैंने दे दिया है। अगर तुम पुण्य कर रहे हो तो अभी कर रहे हो, और अभी जो पुण्य कर रहे हो, अभी बीजा हुआ फल, बीज अभी फलीभूत नहीं होगा, उसको फलीभूत होने में वक्त लगेगा। अभी बीजो, कणक बीज दो, बाजरी बीज दो, मूंगी बीज दो, कुछ बीज दो, और 10 मिनट बाद, घंटे बाद, 2 दिन बाद आपको फल आ जाएगा? नहीं आएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, कबीर समझाते हैं अपने मन को, नियम परमात्मा का, कह रे मन तू जल्दबाजी मत करना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अगर तुमने पुण्य किया है, कहीं नहीं जाता, आपको उसका फल मिल जाएगा। देर भी नहीं होगी, ऐन वक्त पे मिलेगा। लोग मुझे बहुत कहते हैं कि उसके घर देर है, अंधेर नहीं। कहता हूं, तुम पागल हो, या किसी पागल ने तुम्हें ये सिद्धांत सिखाया है। आग में अभी हाथ डालोगे तो अंधेर कैसा होगा? ना ही देर होगा, ना ही अंधेर होगा। जलोगे, फौरन जलोगे। लेकिन वो क्यों जलोगे? क्योंकि उसकी जलने की व्यवस्था फौरी है, अभी है, व्यवस्था ही ऐसी है। इधर आग में हाथ डाला, इधर जले वो। लेकिन कनक के बीज की व्यवस्था ही यही है कि वो 6 महीने 4 महीने बाद फल देगा। आम के बीज की व्यवस्था ही ये है कि वो दादा बीजे पोता खाए। वक्त लेगा, यानी वक्त लेगा। आप थोड़ा सा बढ़िया बीज भी पैदा कर सकते हो अपनी रिसर्च के द्वारा, आज हो भी रहे हैं। ये क्रॉस करके बीजों को अन्य तरह के बीज बनाए जाते हैं। देखिए, गुलाब भांति भांति के रंगों में आज उपलब्ध है। गुलाब का रंग, वैसे तो गुलाबी रंग गुलाब से बना है, लेकिन आज काला गुलाब भी आता है, अलग रंग के गुलाब भी आते हैं। वो क्रॉस के हिसाब से हाइब्रिड करके बना लिए उन्होंने। दुख क्यों है? इसलिए कि तुम पाप करते हो। नहीं दुख चाहिए, तुम्हारे हाथ में। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। ईश्वर का दोष तो तुम व्यर्थ में ही मंडे जाते हो। सच तो बात यह है कि दोष तुम्हारा ही है। तुम अपने पाप को अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। तुम नहीं गए, तुम आंखें बंद कर लेते हो। जब किसी कर्म का फल आता है, तुम आंखें बंद कर लेते हो कि नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। आपने देखा, जब किसी पाप करने वालों को सजा सुनाई जाती है, वो हमेशा बैठ के रोने लग जाता है कि नहीं, मैंने ऐसा किया नहीं था, मुझे ज़्यादा दंड मिल रहा है, थोड़ा सा घटा दो। लेकिन नहीं, वहाँ कोई कमी बेशी नहीं होती। क्या वो परमात्मा, उसके पास खुशी का कोई ठिकाना नहीं? यूनिवर्स का मालिक क्या इतना लाचार हो गया है कि वो सभी को सुखी नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, और उन्होंने सुख के साधन तुम्हारे हाथ में दे रखे हैं। तुम चाहो तो सुखी रह सकते हो, हर वक्त रह सकते हो। पर अगर तुम ये कहो कि मैं दूसरों का बुरा करता रहूं और खुद मजे लेता रहूं, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। ये तो ईश्वर के कानून के विरुद्ध हो गया।
तुम तो वो ही चाहते हो कि 2 में से 2 घटा दूं और 4 हो जाएं। नहीं होता है। अपनी परंपराओं को, अपने नियमों को, कानून को एक व्यक्ति के लिए नहीं बदला करता वो। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारी अरदास करने का कोई फायदा नहीं। अरदास उसके नियमों में अवहेलना का काम करवाते हो तुम उससे। तुम उसको रिश्वत देने की कगार पे पहुंचा देते हो। तुम उसको रिश्वतखोर मान लिए हो, तभी अरदास किया करते हो कि हे प्रभु, हूं तो मैं पापी, लेकिन माफ कर दो। बहुत लंबा विषय है, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर कभी विस्तार से इस बात में चर्चा करूंगा कि ईश्वर नहीं चाहता। तुम कहते हो दुख क्यों है? दुख नहीं है भाई, दुख तुम्हारा पैदा किया हुआ है। ईश्वर कहता है कि तुम सुखी ही सुखी रहो। कौन बाप चाहता है कि मेरा पुत्र दुखी हो? वो तो चाहता है, और उसने नियम भी बना दिया है। और तुम्हें पता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, फिर भी अगर तुम आग में हाथ डालते हो तो जलोगे। इसके लिए ईश्वर कतई जिम्मेवार नहीं है। ईश्वर चाहता है कि सभी जगह मेरी सृष्टि में सुख ही सुख हो, लेकिन तुम कहाँ चाहते हो? दुख क्यों है? ईश्वर क्या सुख नहीं कर सकता? सारी सृष्टि को सुखी नहीं कर सकता? भाई पहले से ही इंतजाम किया हुआ है। अगर तुम सुखी होना ही नहीं चाहते तो क्या करे? उसने तो पहले ही से इंतजाम ये कर रखा है। तुम अगर उसके इंतजाम को मानते नहीं तो वो क्या करे? झांक के देखिए, सब कुछ आपके हाथ में है। आपको आजाद बनाया है, आप सुखी हो सकते हैं।